नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर हुआ, पारदर्शिता के साथ चुनाव हुए। बारी है दूसरे राज्यों की, और इसी कड़ी में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एसआईआर का फॉर्म भरकर सभी को जागरूक करने का काम भी किया था। उसी उत्तर प्रदेश के रामपुर से एसआईआर के बहाने एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके बाद इस पूरे मामले को देखते हुए मुकदमा भी दर्ज हुआ है और जांच को भी आगे बढ़ा दिया गया है। खबर यह मिल रही है कि एक नूरजहां नाम की महिला ने अपने 2 बेटों की जानकारी एसआईआर फॉर्म में गलत तरीके से भरी। उसके बेटे इंडिया में रहते भी नहीं है, लेकिन उसने जानकारी इसी बात की दी। एक लड़का दुबई में है, दूसरा लड़का कुवैत में है, लेकिन उसके बावजूद गलत जानकारी दी गई और अब कार्रवाई हो रही है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पंकज प्रसून मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, रामपुर से ये जो मामला सामने आया है, जिसमें नूरजहां नाम की महिला ने ये फर्जीवाड़ा किया, विस्तार से बताइए मामला क्या था। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक नूरजहां नाम की महिला है। उसके दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। एक जो बेटा है आमिर खान, उसका नाम है, वो दुबई में रहता है, और दानिश खान जो है वो कुवैत में रहता है। अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है। इसके दोनों बेटे 3 वर्षों से बाहर हैं, वो आए ही नहीं 3 साल से। पर नूरजहां ने न सिर्फ उनका फॉर्म भरा, बल्कि उनके सिग्नेचर भी फर्जी कर दिया। अच्छा। और बाद में जब हकीकत यह है कि बीएलओ ने ही शिकायत की, क्योंकि बीएलओ लोकल होता है, तो उसको गांव के ही लोगों ने बताया कि भाई उसका फॉर्म भर गया, पर वो तो आया ही नहीं है यहां 3 साल से, फॉर्म कैसे भर गया उसका। बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि नूरजहां ने यह सारा काम किया था और जानबूझकर किया था। तो अब बीएनएस में जनप्रतिनिधित्व की धारा 31 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह पूरा मामला है। ठीक है। अब अगर यह प्रूफ हो जाता है, जैसे कि प्राथमिक जांच में तो यह पता चल गया कि जानबूझ के किया गया, अगर प्रूफ हो जाता है तो कम से कम 2 साल की जेल भी हो सकती है तीनों को। नहीं, अब वो तो आएंगे नहीं, वो तो दुबई कुवैत में है। अगर यहां आए, नहीं, मैं तीनों तो को वो तो पूछ रही हूँ कि अगर वो 3 साल से आए नहीं है, तो अब तक जो चुनाव हुए होंगे उसमें वोट उनके नाम पर किसने डाला होगा? तो ऐसे में तो दोषी वो दोनों भी होंगे ना। नहीं, ये अभी प्रूफ नहीं है ना कि उनके नाम पे किसी ने वोट डाला है या नहीं डाला है। हो सकता है कि नाम पहले होगा, पर अब कोई डाल नहीं रहा होगा। तो बेटे तो बच सकते हैं, ये कहते हो कि भाई हमें क्या पता कि मेरी मां ने क्या किया, तो मां समझे अपना। लेकिन नूरजहां मैडम का जरूर कुछ न कुछ होगा, जिस तरह से जांच चल रही है। अब यह बात सिर्फ यहां तक नहीं है, रामपुर की बात नहीं है, यह देश का पहला ऐसा मामला है जहां एसआईआर में फर्जीवाड़े की वजह से किसी पर एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक देश में ऐसा नहीं हुआ। अब इसका इंपैक्ट सोचिए। हां, देश भर में यह पहला मामला है, एफआईआर दर्ज होने का पहला मामला है। अब उन लोगों को डरना चाहिए जो जानबूझकर फर्जीवाड़ा करके एसआईआर फॉर्म भरे हैं। कहीं किसी का दूसरे के बदले फॉर्म भर दिया, कहीं दूसरे का सिग्नेचर मार दिया, और यह बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में सामने आने वाला है। उत्तर प्रदेश में आप करेंगे पंकज जी, लेकिन पहले मुझे थोड़ा इसमें बताइए कि प्रावधान क्या क्या है। एक तो जागरूक नागरिक के तौर पर हम सबकी क्या जिम्मेदारी है। मान लीजिए अभी मैं इस वक्त नोएडा में रहती हूँ और यहां से मैं शिफ्ट कर जाती हूँ, तो एक फॉर्म 6 भरना होता है अगर मैं यहाँ की लोकल वोटर हूं, तो फिर फॉर्म 7 भरना होगा अगर मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ। तो ये जानकारी तो आम नागरिक को भी होनी चाहिए ना। सरकार ही सारा ठेका ले रही है। सबको है जानकारी, इसलिए कहा गया ना कि जानबूझकर किया। जानबूझकर करने का मतलब कि यह फर्जीवाड़ा जानबूझकर कर रही थी। हर बीएलओ जो जाता है घर में, वो सारी बात बताता है। और ये जो सजा है ना, वो जानबूझकर फर्जीवाड़ा करने के ऊपर है, गलती की सजा नहीं है ये। तो फिर 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो एसआईआर को बहुत कैजुअली लिया नूरजहां ने कि ठीक है फॉर्म भरना होगा, लिख देती हूँ, कौन चेक करने आ रहा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। क्योंकि जब डॉक्टर्स का मामला सामने आया था, अल्फला यूनिवर्सिटी वाला, तब भी पहली बार में किसको यकीन हुआ था कि ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स और इनका पूरा गैंग ऐसा कुछ कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। फॉर्म भरना अलग बात है, लेकिन फर्जी किसी का सिग्नेचर कर देना वो और गलत बात है। हाँ, आप सिग्नेचर कैसे कर दिए दोनों बेटे का? आप इतना ज्यादा होशियार हैं, भारत का तंत्र बेवकूफ है, समझ में नहीं आ रहा है किसी को।
और उत्तर प्रदेश में पहली बार एफआईआर हुआ है। सवाल यह है कि बाकी जगहों पे क्यों नहीं हुआ, स्पेशली जबकि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला है। बिल्कुल, अगर किसी को जांच में नहीं समझ में आ रहा है कि कहां पे फर्जीवाड़ा हुआ तो चलिए मैं बता देता हूं। अगर पुलिस इतनी अंधी है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक जगह पे टीएमसी के दफ्तर में फॉर्म भरे जा रहे हैं। अच्छा, टीएमसी के दफ्तर में बीएलओ को बैठाकर, जबकि नियम यह है कि घर घर जाएगा और कम से कम 2 बार जाना है, कम से कम हर बीएलओ वेरीफाई करने के लिए। हां बिल्कुल, यह नियम है। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह रामपुर वाला मामला पहला नहीं है, अभी और होंगे। नहीं, रामपुर वाला मामला पहला है लेकिन आखिरी नहीं है। आखिरी नहीं है, हाँ, अभी और मामले आएंगे इस तरह से। और उत्तर प्रदेश में तो और थोड़ा बच के रहना चाहिए कि बाबा जी की पुलिस है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी हो सकता है आंख मूंद ले, हो सकता है कि हमारे जहां पे मैं हूं झारखंड में अभी एसआईआर नहीं हुआ है, लेकिन यहां पे चल जाएगा। हो सकता है कि जिस तरह की सरकार हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगा। और ये केस स्टडी होना चाहिए कि बाकी जगहों पे क्यों नहीं हुआ। अभी चुनाव आयोग ने अपनी जांच में पाया है कि 2208 ऐसे बूथ हैं पश्चिम बंगाल में जहां 2003 के बाद न कोई मरा, न कोई माइग्रेट किया। ऐसा संभव है क्या, आप बताइए। नहीं, आप ये भी देखिए ना, 2003 से जो अब की जो वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जब मैच कराया गया 60% से ज्यादा नाम तो मिसमैच हो गए, वही जैसा कि आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई 2003 के बाद ना मरा, ना कहीं माइग्रेट करके गया, कुछ नहीं। ये एक बात जान जाइए, बीएलओ की भी नौकरी जाएगी। अगर आप समझ रहे हैं बीएलओ हैं और कुछ भी करके भर के दे देंगे तो ये बच के रहिएगा, आपकी नौकरी जाएगी। मैं सीधे बोल रहा हूं, अगर फर्जीवाड़ा किया तो। ये 2208 बूथ पश्चिम बंगाल में जहां 2003 के बाद न कोई मरा, न कोई माइग्रेट किया, सिर्फ ऐड हुआ है। देश बेवकूफ ने, चुनाव आयोग ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और जांच में पता है सीधे सीधे बीएलओ फंसेगा। अच्छा, एक और बात बताइए, बंगाल ठीक है, बंगाल का जिक्र और किसी वीडियो में करेंगे और विस्तार से। अगर वापस उत्तर प्रदेश पे लौटूं, इस वाले मामले में अभी तो हम यही कह रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं, सिद्ध नहीं हुआ है, अभी जांच होगी। मान लीजिए जानबूझकर या साजिश के तहत होता है, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि वो विदेश में रहने वाले बेटों का उस पर क्या उनको लेकर क्या सजा हो सकती है, या वो नहीं, विदेश में रहने वाले भार जो है वो मां पर ही आएगा। नहीं, वो अपने बचने के लिए ये कह सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं विदेश में था, अब कब फॉर्म भरने आया, मेरी मां ने क्या किया, मुझे क्या इस बात की कोई जानकारी नहीं। अब जो यहां रह रही है, अगर मैं बाहर काम कर रहा हूं और मेरे गांव में मेरे बदले किसी ने अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो मुझे क्या पता। हाँ, मुझे जानकारी होती तब मैं सजा का भागी होता, लेकिन मैं तो सर बाहर रह रहा हूं, 3 साल से आया भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बोल देगा कि 2-4 महीने पे एक आध बार मां से बात होती है। अब उसी बीच में कब आके इसने क्या कर दिया, मुझे क्या जानकारी। ठीक है, वो बचने के चांसेस हैं, लेकिन नूरजहां के बचने के चांसेस कम है। नहीं, कम है। अगर मतलब और भी ऐसे लोग होंगे उत्तर प्रदेश में भी, और भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एसआईआर को बड़ा कैजुअली लिया है। देखिए, जो जानकारी है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यही कह रहा हूं कि अब अगर आपने कुछ गड़बड़ी की है तो अभी भी वक्त है, जाके बता दीजिए कि मेरा ये जो है परिजन है, ये बाहर रहता है, यहां पे नहीं जुड़ा हुआ है, तो गलती से फॉर्म किसी ने भर दिया तो आप इसको हटा लीजिए। या फिर अभी भी सुधार के वक्त है, लेकिन एसआईआर एक बार हो जाने के बाद, और अगर जांच में आप पकड़े गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और बीएलओ से भी मेरी यही गुजारिश है कि जब आप जाते हैं तो तमाम तरह के लोग तमाम तरह के प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक जगह देख रहा था, एक बीएलओ बार बार जा रही है, बार बार उसको भगा दे रहा है। कहां का लोगों ने पूछा है क्या ये मामला है केरल नहीं तमिलनाडु का, और वो बार बार भगा दे रहे हैं। वो बेचारी 14 बार आई है उस घर में। आसपास के लोगों ने कहा कि भाई तुम क्यों भगा दे रहे हो, तो कहा कि इसका काम है, ये रोज आएगी। इस तरह का भी एटीट्यूड है लोगों का। नहीं, लेकिन यूपी में ये सब कहां चलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा बच बचा के देखिए। ये भारत सरकार की प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, इसको प्लीज सीरियसली लीजिए, चाहे वो बीएलओ हो। आपको भी अगर कहीं नजर आए फर्जीवाड़ा, तो अगर कोई प्रेशर बना रहा है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करवाइए उसके खिलाफ।
अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो तुरंत एक्शन होगा, और अगर आपकी तरफ से गड़बड़ी हुई तो आपकी नौकरी पर संकट आ जाएगा। ठीक है। और जो लोग खुद गड़बड़ी कर रहे हैं तो नूरजहां का एग्जाम्पल देख लीजिए, फालतू केस मुकदमे के झंझट में फंस जाएंगे। ये आपके लिए सबक है ये केस। ठीक और ये पहला मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर हुआ है देश भर में, तो ऐसा नहीं है कि आखिरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ठीक, और ठीक मामले है। सामने आएंगे, मतलब ये अभी तो सिर्फ जांच खबर- शुरू होगी। ठीक है पंकज जी, खबर भर नहीं है, सबक लेने वाली ये खबर है। और अमूमन आप जानबूझकर कर रहे हैं जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप कैजुअली ले रहे हैं एक ऐसे प्रावधान को, एक ऐसी प्रक्रिया को जिसको लेकर सरकार बहुत सीरियस है, तो फिर ये आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बेमतलब में किसी और के साइन कर देना, जो एग्जैक्ट सिचुएशन है अपने घर की, अपने परिवार के मेंबर्स की, वही बताइए। और जैसा पंकज जी ने कहा, बीएलओ को भी अब सतर्क रहकर ही काम करना पड़ेगा। शुक्रिया पंकज जी। और बाकी अब ये डिस्कशन आपके हवाले, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका इस चर्चा पर क्या कुछ कहना है। और बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज तो देखते ही रहिए, बाकी आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं, बाकी के अपडेट्स वहां से भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।